Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your CSIR examination, which is scheduled on 17th and 18th of this month. ठीक है, सो रफली यू आर हैविंग ओनली 15 डेज. ठीक है, तो मतलब सिर्फ जुलाई आपके पास बचा है. जुलाई का कुछ 15 दिन है, 2 वीक्स है. ओनली यू आर हैविंग दैट. सो हाउ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ दोज 15 डेज टू get surety कि you are scoring that much which is required to clear the cutoff for the GRF. ठीक है, I will let you know the smart plan, what are the different high yield topics and whether you have to practice the PYQs or not, how you can manage your time in the examination, and in short the skills that are required while attempting your examination, like the 3 hours examination, how you have to plan so that you can boost your score, right? So do watch the video till the end, and if you are a newbie, don't forget to subscribe the channel, and if you genuinely find it useful you can like it. तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो सी दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, और यूनिट्स यू कैन से इफ यू आर टारगेटिंग 120 प्लस मार्क्स. नाउ आप कहोगे कि ये सब पता है, तो इसी चीज़ को बताना है मुझे कि आपके पास जो 13 यूनिट्स हैं, 13 के 13 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो आपका सिलेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज योर सिलेक्शन ऑफ यूनिट विल टेल यू दैट वेदर यू विल क्वालिफाई और नॉट. 13 में से आप कुछ ऐसे यूनिट्स को पढ़ रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेडली आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है कि आप सॉल्व कर लोगे. सो बेटर टू चूज दोज यूनिट जहाँ पे सही सटीक क्वेश्चन आते हैं जिसे आप प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हो, डूएबल है आपके लिए. ठीक है, सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, या जिसे आप बोल सकते हो माई मोस्ट फेवरेट 3 यूनिट, जो आप बिल्कुल बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. स्टार्ट करो बायोकेमिस्ट्री से. ठीक है, second cell biology and third molecular biology. Why I am saying this? Because you should know that the cell is made up of what is the composition of a cell. ठीक है, what is the concentration of protein, lipid and what other things are there in a cell. ठीक है, what is their role, how they interact and how they make a human being or any other organism. ठीक है, वो आप जान गए तो आप सेल बायोलॉजी जानोगे. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री आप जान गए, फिर जानोगे कि कितने ऑर्गेनील्स हैं, सब कैसे हार्मनी में काम करते हैं. एंड आफ्टर दैट यू विल एक्सप्लोर दी मॉलिक्यूलर लेवल कि क्रोमोसोम क्या है, जीनोम क्या है, जीन क्या है, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें. ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है मस्ट कवर, यानी क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है. तो मैंने आपको बता दिया ये 3 यूनिट ऐसे हैं जो यू कैन नॉट इवन थिंक कि आप इसे स्किप करें. ठीक है, आपका प्रिपरेशन का इनिशिएशन ही इन यूनिट से होना चाहिए, आई गेस. ठीक है, ये सबको आप छोड़ दो, इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. सो सी इन सेल बायोलॉजी यू कैन नॉट लीव सेल साइकिल. ठीक है, स्पेशली साइक्लिन एंड CDK वाला पार्ट, बिकॉज in the C section you will get definitely 1 to 2 question related to the experimental part, like a researcher is doing something experiment and they will provide you some graph. ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट किया तो S फेज में इतने प्रोटीन्स मिले एंड G1 फेज में इतने मिले, तो क्या हुआ, उसने कुछ इनिबिटर दिया. लाइक वाइज यू हैव टू ड्रॉ इन्फरेंस फ्रॉम वॉट एवर दे हैव कंटेक्सचुअलाइज. नाउ सेल साइकिल, signaling, different types of signaling, apoptosis, both the intrinsic and the extrinsic, protein sorting and the cytoskeleton. cytoskeleton से आपके B सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, राइट. फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओपेरॉन्स एंड एपिजेनेटिक. ठीक है, ये तीनों तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, एंड दैट टू यू हैव टू स्टडी ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस. यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का कंपेयर करके पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है. एंजाइम, एंजाइम काइनेटिक्स, रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इससे आपको देखने को मिलेगा. ETC, PPP पाथवे. ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन आपको दिए, TCA से क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो उसको आपको छोड़ के नहीं देना है. एक इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन से क्वेश्चन दिखेगा. एंजाइम काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल आता है 4 मार्क्स में. ठीक है, तो इतना हो गया.
नाउ सी, इसके बाद आपको क्या करना है, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. All these things are impossible if you are not paying attention to methods in biology, because in the C section a question is drawn from, like, these three units are paired with methodology, or you can say instrumentation part. Cell biology mein how you can analyze that whether this protein has interacted with the another protein or not. So for that you will use different technique like FRET and any other technique. ठीक है. सो ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम. तो उस तरह से आपको पढ़ना है कि अगर आपको जीनोम देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन का स्टडी करना है. ठीक है. इसमें मैंने एक चीज़ मेंशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको पढ़ना होगा. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. तो इन तीनों यूनिट के लिए व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट, you have to cover, right? Now these four are very very important. इसको आप छोड़ ही नहीं सकते. ठीक है. Now here comes the twist. If you are from botany you can choose plant physiology. If you are from zoology, ठीक है, botany आपको नहीं आता है, then you can choose animal physiology. ठीक, क्योंकि दोनों में से देखो लगभग क्वेश्चंस सेम आते हैं. सो यू कैन have one option here that as per your own comfortability and suitability you can choose the unit. ठीक है. जनरली ऐसा देखा गया है कि एनिमल फिजियोलॉजी के बी सेक्शन के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा फैक्चुअल्स होते हैं कि वो उतना याद नहीं रहता है, एंड इसके सी सेक्शन के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं. ठीक है. स्पेशली अगर एनिमल फिजियोलॉजी कर रहे हो तो ईसीजी करके जाना. ठीक है. कभी कभी ईसीजी के पीक्स को ही लेबल करने बोल देता है. एंडोक्राइनोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट. नर्वस सिस्टम, द न्यूरॉन्स का सिग्नलिंग एंड ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट. मसल कंट्रैक्शन फिनोमिनन, द ब्लड क्लॉटिंग, all these things are important. So as per my own, if you want me to choose, I will choose plant physiology despite that I am from zoology. ठीक है. मैं zoology background से हूँ, बट स्टिल मैं प्लांट फिजियोलॉजी चूज करती हूँ बिकॉज आई फाइंड कंपेरेटिवली प्लांट फिजियोलॉजी ईजियर देन एनिमल फिजियोलॉजी. ठीक है. एग्जामिनेशन में जितना मैंने एनालाइज किया है मुझे प्लांट फिजियोलॉजी बेटर लगा है. ठीक है. डुएबल लगा है एज कम, क्योंकि उसमें आपको 5 हार्मोन्स जो हैं, फाइटो हार्मोन्स, उसका सिग्नलिंग आपको पढ़ना है. ठीक है. ट्रांसपोर्ट देख लेना, जाइलम फ्लोएम वाला, फोटोसिंथेसिस, C3 C4 पढ़ लेना, एंड इट इज़ इनफ. एंड ऑल्सो दैट फोटोट्रोपिज्म, उससे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो इसमें से आपको मैंने बता दिया. इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन आर सच यूनिट, आई विल नॉट टेल यू कि छोड़ के जाओ. ठीक है. इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, जियोलॉजिकल स्केल इन इवोल्यूशन एंड लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करके जाना है. यहाँ पे भी मैंने टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं. माइक्रोस्कोपी पे एक क्वेश्चन हर बार होता है. ठीक है. वेस्टर्न ब्लॉट से हमेशा सी सेक्शन में रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो ये हो गया. और इसके अलावा इफ़ यू आर हैविंग टाइम देन यू कैन डू इम्यूनोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी. ठीक है. ये आप कर सकते हैं. अब जेनेटिक्स देखो, जिस टॉपिक को आप छोड़ रहे हो, ठीक है, जेनेटिक्स को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते. हार्डी विनबर्ग आपको पता ही होना चाहिए. डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली देयर फ्रॉम म्यूटेशन पार्ट. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते. ठीक है. तो इसको इतना तो आपको करके जाना ही जाना है. नाउ topics that are repeatedly appearing in the examination: cell cycle and checkpoints, signal transduction specifically जो मैंने बता दिया है, apoptosis, DNA replication and repair, transcription and translation, epigenetics, operon. मतलब you can read कि यहाँ से questions आ रहे हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप श्योर शॉट अपना सिलेक्शन चाहते हो तो. These are very 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 important topics. ठीक है. अब मैं आपको वो बता देती हूँ जो आपको एग्जामिनेशन में नहीं करना है. प्लीज़ इसको अच्छे से सुन लो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहीं पे जाके गड़बड़ करोगे एंड देन यू विल लूज. सी, आई हैव ऑब्जर्व जो सालों से प्रिपरेशन कर रहा है एंड जो लास्ट 1 मंथ में प्रिपेयर करता है, द पर्सन हु डू वेल इन दैट 3 hours डिस्पाइट कि वो 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है या 1 महीने से, जो बच्चा 3 घंटे के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया वो क्वालिफाई हो जाता है
एंड जो बच्चा 3 आवर के प्रेशर को झेल नहीं पाता है वो क्वालिफाई नहीं हो पाता है. सो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में बिठा के रखनी है. प्लीज़ वॉच इट टिल दी एंड. थोड़ा सा टाइम दे दो, 2x में सुन लो, बट सुन लो. डोंट अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन जस्ट टू इंक्रीज अटेम्प्ट. ऐसा हर एक स्टूडेंट के साथ होता है. सी, अगर आपको 25 क्वेश्चन सी से करने हैं एंड आप देख रहे हो कि आपका 18 ही हुआ, आपको 18 ही बन रहा है आउट ऑफ 75. ठीक है, ये आपको अटेम्प्ट करना था बट किसी रीज़न से आपसे नहीं बन रहा है. एंड आप अगर देखोगे कि सिर्फ मैंने तो 18 ही किया यार, मैंने तो किया ही नहीं, अगर मैं 20 करता तो मेरे 80 मार्क्स आते, फिर आप क्या करोगे? इसको स्ट्रेच करते 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 लेके चले जाओगे 25 तक. ठीक है, यानी आपसे श्योर शॉट 18 बन रहे थे, आपने अटेम्प्ट कितने कर लिए? पूरे 25 कर लिए, ये सोच के कि अरे मेरे को तो 100 मार्क्स इसी से आ जाएंगे. बट होता क्या है, जो 7 क्वेश्चंस आपने गलत किए होते हैं उसकी वजह से आपके जो 18 के जो मार्क्स आने थे उसमें से 7 मार्क्स आपके काम हो जाएंगे. ठीक है, 1 मार्क होता है नेगेटिव सी में, तो यू विल लूज 7 मार्क्स. एंड सोच लो 7 मार्क लूज करने का मतलब क्या है CSIR में. तो ये गलती कभी मत. 18 हो रहे, श्योर शॉट 18 ही करो, उसको कवर करो B सेक्शन में और A सेक्शन में. ठीक, नाउ एंड एक चीज़ ये भी मान के चलो, भले JRF ना निकले, भले JRF ना निकले, LS तो निकले. ठीक, don't spend more than 2 to 3 minutes on a single question, then it is not worth it. It will kill all of your important time. Don't ignore negative marking while guessing. guess करते वक्त ये मत भूलो कि नेगेटिव होने वाला है. B सेक्शन में भी 0.5 नेगेटिव होगा, C सेक्शन में कितना होगा? 1 होगा. डोंट स्टार्ट विद पार्ट सी इफ इट लोअर्स योर कॉन्फिडेंस. कई बच्चे C सेक्शन से बहुत डरते हैं, तो उनको C सेक्शन से स्टार्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ठीक, डोंट पैनिक इफ़ यू सी अनफेमिलियर क्वेश्चन. अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है. यू आर हैविंग सो मेनी ऑप्शंस. B में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक है, अटेम्प्ट सिर्फ 35 करना है, तो आपके पास 15 नहीं बना तो क्या हुआ? 20 ही बनाओ सही. 20 इंटू 2 40 तो मिलेगा. और यहाँ से कितना किया था आपने? 18 किया था. चलो 20 किया हो. ठीक है, तो 24 ज़ा कितना होता है? 80. 120 तो यहीं हो गए. 5 से 6-7 क्वेश्चन तो आप A में भी बनाओगे. तो सारा कुछ मार्क्स जो गेन करोगे ना, वो सही क्वेश्चन के बेसिस पे करोगे. तो ज़बरदस्ती अपने अटेम्प्ट्स मत बढ़ाओ ये सोच के कि मुझे मार्क्स मिल जाएंगे. जो पा रहे हो वो भी खो दोगे. डोंट चेंज आंसर्स अनलेस यू आर श्योर योर फर्स्ट चॉइस वॉज रॉन्ग. ये हमेशा होता है. A को मार्क कर दिया है, ठीक है, चूज़ करते वक्त पता नहीं क्या सोचोगे कि नहीं इसको हटा के क्लियर करके इसको कर दोगे. सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक. तब तक मत चेंज करो जब तक श्योर नहीं हो कि इसका ए आंसर नहीं है. डोंट लीव इजी क्वेश्चन फॉर द एंड. जो बन रहा है तुरंत मार्क करो. रिमार्क फॉर रिव्यू, फ्लैग करना, ये सब ढिंडोरा, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जो बन रहा है उसको सॉल्व करो. डोंट डू ऑल दिस स्टफ. डोंट स्टक ऑन लेंदी क्वेश्चंस, लेंदी कैलकुलेशन, क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन हड़बड़ी में गलत ही करोगे तो छोड़ दो. डोंट वेस्ट टाइम रीडिंग एवरी ऑप्शन रिपीटेडली. बार बार पढ़ना. कई बार क्या होता है, हम अटेम्प्ट करते हैं तो इतना इल कॉन्फिडेंस रहता है मन में कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना, इतना इजी क्वेश्चन आया, कहीं आंसर तो गलत नहीं. उस वजह से बहुत टाइम वेस्ट करते हो. ठीक है, don't attempt question based on assumption or partial knowledge. This is very dangerous. Partial knowledge is very dangerous. And one more question tip, जो एक्सट्रीम वर्ड है, इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है, करेक्ट लिखा है, नॉट ट्रू लिखा है, फॉल्स लिखा है, ठीक, उसको अच्छे से पढ़ो, उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को पिक करो. ठीक, एंड ऑप्शन एलिमिनेशन को यूज़ करो. C सेक्शन में जो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोशिश करो कि जो सही नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो. जैसे A B C D D C ऐसे जो ऑप्शंस देता है, ठीक है, तो उसको क्या करो, उसको देख लो कि B गलत है तो B गलत होगा, तो ये गलत हो गया, ये आंसर हो गया. इस तरह से तुरंत फटले क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा. तो ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करनी है एग्जामिनेशन में. ट्राई टू सॉल्व मैच द कॉलम फर्स्ट. ठीक है, डोंट स्किप डायग्राम्स, ग्राफ और इमेज बेस्ड क्वेश्चन विदाउट एनालाइजिंग देम. क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना है, ग्राफ को, ये सारी चीज़ों को, क्योंकि वो ईजियर होते हैं. ठीक, डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस विद द अदर कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एग्जाम. डोंट इग्नोर ऑन स्क्रीन टाइमर. टाइमर पे नज़र हमेशा रहनी चाहिए. ठीक है, लास्ट 15 मिनट्स में रश नहीं करना है. एक्यूरेटली जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सही उसको करो. और पहली बात तो ये करना ही नहीं है.
मार्क्ड फॉर रिव्यू क्वेश्चन, ठीक है। कई बार आप उसको छोड़ देते हो, तो जो पता है तुरंत सॉल्व कर लो, जो नहीं पता है ऐसा उसको लास्ट मिनट के लिए बचा के मत रखो। डोंट ओवर थिंक सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, यही होता है, ठीक है। एज अ ह्यूमन हमारे में टेंडेंसी होती है कि इतना ईजी तो CSIR नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतना ईजी नहीं पूछेगा तो उसको डिफिकल्ट मत बनाओ सोच सोच के। डोंट अटेम्प्ट लो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन जस्ट टू रीच अ टारगेट नंबर ऑफ अटेम्प्ट। 100 अटेम्प्ट करने के चक्कर में पूरा सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू रिव्यू अनआंसर्ड इजी क्वेश्चन बिफोर सबमिशन। डोंट लूज कॉन्फिडेंस, स्टे काम, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी लास्ट के दिनों में मैंने इंपॉर्टेंट यूनिट बता दिए हैं, उसका निकालो PYQ लास्ट 5 years। मैं हमेशा कहती हूँ जिस भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, लास्ट 5 years का पेपर निकालो, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। बी सेक्शन को पूरा रट डालो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट गूगल करके देखो, आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। उसका ही क्रिस्प नोट्स बनाओ एंड हर रात उसको रिवाइज करके रट के फिर सो, ठीक है। इस तरह से बी सेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड सी सेक्शन में यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, यानी हर तीसरे क्वेश्चन को आपको बनाना है 75 में से, तब जाके आप 25 बना पाओगे, ठीक है। सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ चॉइस, ओनली यू हैव टू लुक फॉर मैच द कॉलम फर्स्ट, ठीक है। उसको अच्छे से देखो, फिर कॉम्बिनेशंस वाले, ग्राफ बेस्ड वाले, ऐसे ऐसे करके आपको चूज करना है। एंड ऑल्सो फोकस ऑन ए पार्ट रोज। अभी से 15 दिन पार्ट ए के क्वेश्चन को दो, 1-1 घंटा रोज, ठीक है। PYQs ओनली एंड नथिंग मोर। PYQs करो ताकि आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन 10 नंबर तो आप पार्ट ए से लेके आओ, ताकि आपका स्कोर, आपका जो परसेंटाइल है या आपका रैंक जो है वो इम्प्रूव हो। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।